तो दोस्तों प्रीवियस सेशन में मैंने आपको फोकस देते हुए कहा था कि 24,600 ये मार्केट के लिए बहुत क्रूशियल है। वही मैंने आपको क्या कहा था, 24,500 अगर मार्केट तोड़ देती है नीचे की तरफ तो हमें सडनली लगभग 24,300 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। आई होप दोस्तों अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे तो आज आपने बियरिश ट्रेड लेते हुए अच्छे खासे रिटर्न जरूर लिए होंगे, क्योंकि मैं हमेशा क्या कहता हूँ, हमें लेवल के ऊपर ही बाइंग या फिर सेलिंग करने के चांसेस ढूंढने चाहिए। अगर आज आपने 24,500 ये ब्रेक होने के बाद ट्रेड लिया होता तो आज अपने अच्छे खासे 24,300 तक के लेवल हो गए। वही ऑप्शन बायर्स, मैंने क्या कहा था, ऑप्शन बायर जो भी है उनको 24,400 आते ही अपना प्रॉफिट बुक करना ही करना है। क्योंकि वहां पे क्या होता है, मोमेंटम वीक हो जाता है, क्योंकि 100 के मल्टीपल के ऊपर ऑप्शन चेन का डेटा रहता है। लेकिन मैंने आपको क्या कहा था, अगर मार्केट ने 24,500 तोड़ा तो हमें 24,300 के नजदीक के लेवल मिल सकते हैं। एज इट इज दोस्तों आज हमें 24,300 के नजदीक के लेवल मिले हैं। आई होप प्रीवियस सेशन आज आपने जरूर देखा होगा और उसका यूज करते हुए अच्छे खासे रिटर्न भी जरूर लिए होंगे। तो अभी मंडे के दिन इतनी बड़ी गिरावट के दिन क्या मंडे के दिन भी मार्केट में ब्लड बात होनी है या फिर मार्केट हमें रिवर्सल दिखाएगी? इन सारी बातों का डिटेल डिस्कशन करेंगे दोस्तों। मैं आपको इतना दिल से सिखा रहा हूँ और मेरा जो एनालिसिस है मोस्ट ऑफ टाइम सही है। आप मेरे कोई भी वीडियो उठा के जरूर देखना। तो प्लीज चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। तो मंडे के दिन मार्केट हमें किस तरीके से बिहेवियर दिखा सकते हैं इसका डिस्कशन करें उससे पहले हमें ये हमारी पीसीआर परसेंटेज की थ्योरी बिल्कुल इग्नोर नहीं करनी। पीसीआर परसेंटेज एटीएम से यानी जहां पे मार्केट चल रही उससे +5 -5 का ही डेटा लेना है। ऊपर के 4-5%, नीचे के 4-5 उनका ही डेटा लेना है। उसको ड्रैग करते हुए हमें मार्केट में ट्रेड लेने की कोशिश करनी है। अगर पीसीआर परसेंटेज बियरिश है तो बियरिश ट्रेड, बुलिश है तो बुलिश ट्रेड। ये देखिए पीसीआर, आज हमें पीसीआर यही बता रहा था कि हमें बुलिश ट्रेड लेना ही नहीं, हमें जहां पे भी चांस मिले तब हमें सेलिंग का ही प्लान लेना है। यानी आप यहाँ पे आज फुल बाय कर सकते थे या फिर फ्यूचर सेल कर सकते थे। वही अगर आप ऑप्शन बायर से, तो ये जो शॉर्ट बिल्डअप क्या है, शॉर्ट कवरिंग क्या है, आपको मालूम होनी ही चाहिए। अगर आपको ये बातें मालूम नहीं है तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। तो आप पहले इसे सीखिए, बाद में ही ऑप्शन बाइंग करने की सोचिए। तो अभी हम सीधा चलेंगे चार्ट के ऊपर और वो लेवल डिस्कशन करेंगे जहां पे मंडे के दिन मार्केट सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस लेने में क्या करें। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए तो मैं आपको बता दूं, हमारा जो एनालिसिस है वो चार्ट पैटर्न और ये जो ऑप्शन चेन का डेटा है इन दोनों का मिलाप करते हुए हम वो पर्टिकुलर लेवल फाइंड आउट करते हैं जहां पे मार्केट सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस लेने में क्या करें। हमें क्या करना है, जब भी हमें पीसीआर परसेंटेज बियरिश का सिग्नल बता रहा है, यानी पीसीआर परसेंटेज अगर बियरिश है तो हमें क्या करना है, जैसे ही मार्केट ऐसे लेवल के ऊपर आए तो हमें क्या करना है, सेल का अप्लाई करना है। या तो हम फ्यूचर सेल कर सकते हैं या तो पुट बाय कर सकते हैं। लेकिन पुट बाय, अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो आपको मोमेंटम के साथ ही एग्जिट होना है। मेरी बात को याद रखिए, मोमेंटम ऑप्शन बायर्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आपका टारगेट अचीव होने के बाद भी आपको प्रॉफिट सही तरीके से नहीं मिलेगा। यानी ऑप्शन बायर्स को मोमेंटम के साथ ही एग्जिट होना है, ये भी बात याद रखें। तो मंडे के दिन अभी मार्केट हमें किस तरीके से बिहेवियर दिखा सकती है इसका डिस्कशन करने से पहले आपको मेन बात क्या है, आज एफआईआई ने लगभग 1,850 करोड़ की बाइंग की है। वही डीआई ने भी लगभग 7,437 की बाइंग की, लेकिन दोनों ने भी बाइंग की है। फिर भी मार्केट आज ऊपर नहीं टिक पाया है। ऊपर से हमें सेलिंग का प्रेशर मिला है, यानी कोई तो भी दूसरा है जो मार्केट में सेलिंग कर रहा है। यानी मार्केट एफआईआई तो बियरिश हमें दिखाई दे रहा है, आज भी उनका नंबर कोई अच्छा बहुत बड़ा पॉजिटिव नहीं है। यानी ऊपर से दूसरा तीसरा कोई तो भी मार्केट में सेलिंग करने की कोशिश कर रहा है। तो अभी हम वो की लेवल जान लेंगे कि जहां पे मार्केट सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस लेने में कैपेबल है। तो आज हमें क्लोजिंग कहाँ पे मिले, लगभग 24,350 के नजदीक मिले, लगभग 24,360 के। तो मैं 24,350 को ये न्यूट्रल पॉइंट नहीं पकड़ूंगा, मैं न्यूट्रल पॉइंट किसे पकड़ूंगा, 24,300 को, 24,400 को। आप कहेंगे कि सर ऐसा क्यों, जब मैं ऑप्शन चेन का डेटा बताऊंगा तब मैं आपको इसका बता दूंगा। जहां पे मार्केट खड़ी वाली है हम 24,400 को न्यूट्रल पकड़ेंगे। यहाँ से मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो मार्केट के लिए बहुत बड़ा हर्डल है 24,500 का। ये बहुत बड़ा हर्डल है, क्यों बोल रहा हूँ,
क्योंकि वहां पे अभी ऑप्शन चेन का डेटा एंटर हो चुका है। और याद रखना, जब भी सपोर्ट टूटता है तो वो क्या बन जाता है, रेजिस्टेंस बन जाता है। यानी पहले चार पैटर्न के लिए 24,500 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, लेकिन मार्केट मार्केट ने उसे तोड़ दिया है। यानी अभी वो मार्केट के लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टर बन चुका है। वही ऊपर की तरफ 24,600 और 630 का ये तो जोन है ही। यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस लेने की जरूर कोशिश करेगी। कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मार्केट जैसे ही ऊपर जाने की कोशिश करेगी तो मार्केट के लिए पहला हर्डल आएगा 24,500 का, 24,600 का। आप कहेंगे कि सर मार्केट तो धीरे से अब बुलिश का क्यों बता रहे, ध्यान रखना दोस्तों, मैं आपको लेवल बता रहा हूँ। इन केस मार्केट 24,500 के नजदीक आती है तो हमें क्या करना है, स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगा के हम एक बेयर स्ट्रेट प्लान कर सकते हैं। कब, जब मार्केट का ये जो पीसीआर परसेंटेज का डेटा है, ये जो पीसीआर परसेंटेज का डेटा अगर हमें ये इसका सिग्नल बताता है और मार्केट रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर आती है, तभी हमें सेलिंग का प्लान है। अगर समझो पीसीआर परसेंटेज बुलिश का सिग्नल बता रहा है, चार्ट पैटर्न बुलिश है, तो बुलिश ट्रेड लेना है। अगर समझो मार्केट बुलिश, मंडे के दिन अगर बुलिश बता रही है तो हमें क्या करना है, 24,400 के ऊपर एक कॉल बाय कर सकते हैं या फिर फ्यूचर, लेकिन हमें स्ट्रिक्टली नीचे का स्टॉप लॉस भी लगाना है, क्योंकि मार्केट गिरती है तो सडनली नीचे गिरती है, क्योंकि उसे चार्ट पैटर्न बनाने की कोई जरूरत नहीं। ये बात अपने दिमाग में जरूर याद रखना। लेकिन फिलहाल जो मार्केट का सेंटिमेंट चल रहा है वो बियरिश का है। तो हमें क्या करना है, मार्केट के सेंटिमेंट के साथ रहना है, पीसीआर परसेंटेज के साथ रहना है, हमारी जो थ्योरी है उसके साथ ही मेन रहना है। और याद रखना, अमूमन अभी अभी इस माहौल में क्या होता है, ऑप्शन के जो पुट के प्रीमियम है वो तेजी से बढ़ते हैं, लेकिन कॉल के प्रीमियम उतनी तेजी से नहीं बढ़ते। यानी ऑप्शन बायर्स को कॉल बाइंग करके उतना अच्छा खासा रिटर्न भी जनरेट करने में कैपेबल नहीं होती। तो हमें क्या करना है, ज्यादा फोकस खुद के ऊपर ही रखना है। लेकिन मैं हमेशा कहेगा तो हम है ट्रेडर, हमें दोनों तरीके से ट्रेड लेने आना है। इन केस एनी अगर मार्केट ने पलटी मारी, मार्केट ऊपर जा रही है, ग्लोबल से कोई बुलिश न्यूज आ गई, समझो ट्रेड डील के हिसाब से, तो हमें बुलिश भी ट्रेड लेने आना चाहिए। नीचे का हम स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगाएंगे, बुलिश भी ट्रेड लेंगे, लेकिन हमें चार्ट पैटर्न, ऑप्शन चेन का डेटा, मार्केट का सेंटीमेंट भी हमें वैसे दिखना चाहिए। वैसे तो मार्केट में जो भी न्यूज आती है न्यूज के हिसाब से हमें वो करना है, क्योंकि अभी तेल का ही एक सेंटीमेंट मार्केट में चल रहा है। वो न्यूज को पकड़ते हुए हमें मार्केट में ट्रेड करने का प्लान करना है। वही 24,400 मैंने न्यूट्रल बताया, ऊपर जाते ही 24,500, 500 तक ये बहुत बड़ा हार्डल जोन है। वही 24,600, 630, अभी तो ये रेजिस्टेंस हमें पहला ही गई पहला। वही जैसे ही मार्केट नीचे आने की कोशिश करेगी तो मार्केट सडनली हमें लगभग 24,300 और 330 तक के लेवल दिखाने में कैपेबल है। मैं आपको 24,350 का डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगले मार्केट 350 के ऊपर ही खड़े वाले हैं। अगर समझो मार्केट मंडे के दिन न्यूट्रल खुलता है तो हमें सडनली लेवल मिल सकता है 24,300, 330 का तक का। और यहाँ पे मार्केट क्या सपोर्ट लेने की कोशिश करे, ये हमें देखना है। ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें क्या करना है, वहां पे आके हम कॉल और पुट इन दोनों का डेटा निकालिए। क्या कॉल राइटर बढ़ रहे हैं, क्या कॉल राइटर 24,300 के ऊपर बढ़ रहे हैं, तो हमें समझ जाना है मार्केट नीचे जा सकती है। वही पुट राइटर क्या उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे, ये भी हमें देखना है। यानी उन दोनों का हमें कंपैरिजन करना है। 24,300 और 24,300 ये एक बहुत बड़ा की लेवल है। अगर समझो मंडे के दिन, मेरी बात को याद रखना दोस्तों, मैंने थंबनेल में ही आपको क्या बताया, क्या मंडे को ब्लडबाथ हो सकता है। मैंने मेरी बात को याद है, अगर मार्केट ने 24,300 का ये की लेवल अगर तोड़ दिया, जैसे मैंने 24,500 का जिक्र किया, ये तोड़ा तो मार्केट 24,300 तक आएगी। एज इट इज आज मार्केट है। याद रखिए, अगर मार्केट ने 24,300 का ये की लेवल मंडे के दिन तोड़ा तो हमें 24,100 और 130 के लेवल मिल सकते हैं। यानी 24,100 और 33 मार्केट हमें तुरंत दिखाई दे सकते हो। वही मैं आपको ज्यादा डराने की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन समझो अगर मार्केट ने डिप दिया और आपको मालूम है मार्केट रेजिस्टेंस कैसे बनाती है, सपोर्ट बनाती है, अगर आपको वो मालूम नहीं है तो मुझे कमेंट करके बता देना। मैं और एक बार आपको बताने की कोशिश करूँ, मैं आपको स्लोली ओवरऑल बता देता हूँ। अगर समझो मार्केट को नीचे जाना है तो मार्केट क्या करेगी, सडनली 300 का लेवल तोड़ेगी, 24,300 के नीचे आएगी और बाद में थोड़ा सा पुलअप करेगी और वहां पे छोटे पिन बार बनाएगी और उसे ही रजिस्टर बनाने के बाद नीचे आएगी। ये थोड़ी हमेशा याद रखना। वैसे अगर समझो मार्केट को ब्रेकआउट देना है, ऊपर जाना है, तो मार्केट क्या करेगी, सडनली ऊपर जाएगी, 10-12 पॉइंट को ऊपर जाएगी और बाद में छोटे छोटे पिन बार बनाएगी, उसे सपोर्ट बनाएगी। वहां पे क्या होगा, पुट का डेटा बढ़ेगा, कॉल का डेटा बढ़ेगा और मार्केट उसी साइड में जाएगी। ये हमें मालूम होना चाहिए। लेकिन समझो
मंडे के दिन अगर मार्केट में 24,000 और 24,100 और 30 को अगर रेजिस्टेंस बनाया, तो समझ जाना है दोस्तों, मैं 24,000 का जिक्र भी नहीं कर रहा हूँ। तो हमें समझ जाना है कि हमें 23,900 और 930 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। हाँ, डिप आएगी मार्केट में, ध्यान रखना। अगर 24,100 अगर मार्केट रेजिस्टेंस बना लेती है, तो हमें 24,000 के ऊपर भी सपोर्ट मिलने में कैपेबल नहीं होगा मार्केट हमें डिप देगी। और वो डिप में हमें लगभग 23,900 तक के नीचे के लेवल मिलेंगे। मैं आपको डराने की बात नहीं कर रहा, सिर्फ मैं आपको लेवल बता रहा हूँ दोस्तों। क्योंकि मेरे अमूमन थ्योरी क्या है, जब भी मार्केट ऊपर जाती है तो ऐसे स्लोली स्लोली ऊपर जाती है, लेकिन जब गिरती है तो सडनली नीचे गिरती है। उसे चार्ट पैटर्न बनाने की कोई जरूरत नहीं। तो मैंने आपको ऊपर के नीचे के अच्छे खासे लेवल डिस्कशन किए। वीडियो अगर आपको अभी तक अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक करना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना और सब्सक्राइब तो जरूर करना, क्योंकि मैं आपको इतना दिल से सिखा रहा हूँ दोस्तों। और मेरी वीडियो बिल्कुल अनएडिटिंग है। मैं वीडियो को एक बार भी एडिट वगैरह नहीं करता हूँ, एज इट इज वीडियो यूट्यूब पे दे देता हूँ। ये देखिए, 24,600 के, 24,400 के ऊपर 60,000, उसके अगेंस्ट में 56, यानी यहाँ पे एक हमें स्टैडल मिल रहा है। स्टैडल क्या है? जो ऑप्शन की अगर आपको स्ट्रेटेजी मालूम है तो मुझे कमेंट करना है, या फिर उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, वो चैनल के ऊपर आप जाके जरूर देख लीजिए। वही, ये देखिए, यहाँ पे एज ए न्यूट्रल स्टैडल दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रल है। और 24,300 के ऊपर देखिए 65,000 है। यानी उतना डेटा हमें पुट की तरफ नहीं दिखाई दे रहा। और अगर आप मार्केट में नए हैं तो कॉल राइटर मार्केट के लिए रेजिस्टेंस होते हैं, पुट राइटर मार्केट के लिए सपोर्ट होते हैं। क्योंकि हम जो एनालिसिस करते हैं वो राइटर के हिसाब से एनालिसिस करते हैं, क्योंकि उनके पास मोटा मनी रहता है, मार्जिन मनी रहता है। तो चलिए, 24,500 के ऊपर 1,55,000, यानी मैंने आपको क्या कहा है, 24,500 ये मार्केट के लिए स्ट्रॉन्गली रेजिस्टेंस बना है। इन केस इन हाउ, याद रखना सिर्फ मेरे बात को, इन केस इन हाउ अगर ग्लोबल से कोई पॉजिटिव न्यूज आती है, तभी हमें ये 500 का लेवल तोड़ते हुए दिखाई दे सकता है। लेकिन फिलहाल तो वैसे कोई सिग्नल नहीं दिखाई दे। जो ऑप्शन चेन का डेटा है, ये हमें स्ट्रांगली यही बताने की कोशिश करें, मार्केट ऊपर जाने में कैपेबल नहीं है। ये देखिए, 24,600 के ऊपर देखिए कितना डेटा है, 1,45,000। 24,700 के ऊपर 1,08,000। वही अगर मैं फुट का डेटा बताऊं, तो फुट में अगर आप कहीं घूमने भी जाएंगे तो 24,000 तक भी आपको 1 लाख की क्वांटिटी नहीं दिखाई देगी। यानी ये मार्केट, ये जो ऑप्शन चेन का डेटा है, ये हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि ऊपर की तरफ मार्केट में रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस है, मार्केट ऊपर जाने में कैपेबल नहीं है। लेकिन ये देखिए, अगर पुट राइटर स्ट्रांग होते तो वो वहां पे राइटिंग करते, लेकिन पुट राइटर स्ट्रांग नहीं है, वो मार्केट में डरे हुए, मार्केट कितनी नीचे जाती है वो उनको भी बिलीव नहीं है। तो मैंने जो लेवल बताए हैं वो आप जरूर नोट करके रख लेना, क्योंकि पुट का उतना डिस्कशन करने का ज्यादा यही नहीं है। देखिए, मैंने 24,300 का लेवल बताया, 24,100 का लेवल देख लेना। 24,100 का लेवल टूटता है तो 23,900 तक के लेवल हमें मिल सकते हैं। आई होप अभी तक आपने वीडियो को लाइक जरूर कर लिया होगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो दोस्तों जरूर कर लेना, क्योंकि मैं आपको बहुत दिल से सिखा रहा हूँ। और मेरा जो एनालिसिस है वो मोस्ट ऑफ टाइम मार्केट में सही है। आप मेरी कोई भी वीडियो उठा के जरूर देख लेना। अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू। और दूसरी एक बात, अगर आपको ये वीडियो सही लगे तो ये जो फ्री टेलीग्राम चैनल है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लाइव मार्केट में जो कुछ भी मेरा जो एनालिसिस है मैं आपको शेयर करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरा वीडियो में मैं इतना डीप बनाता हूँ कि डिस्कशन करने की कोई जरूरत ही नहीं, लेकिन कुछ रहा तो मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ। और याद रखिए, हम अगर हम ऑप्शन बाय से, तो हमें क्या करना है, कम से कम ट्रेड लेना, क्योंकि हर वक्त हम अपना कैपिटल दांव पे नहीं लगाए। अगर हम अपना कैपिटल दांव पे लगाएंगे तो ये गलत बात है। यानी याद रखिए, दूसरी एक बात, जब भी मार्केट हमें, समझो 1 रुपया भी मार्केट हमें रिटर्न देती है, यानी प्रॉफिट देती है, तो ये बहुत बड़ी बात है, आप एक अच्छे खासे ट्रेडर बन रहे हैं। लेकिन क्या करना है हमें, हम प्रॉफिट कब कमा पाएंगे, जब हमारा कैपिटल सेव रहेगा। तो हमें क्या करना है, पहले हमारा कैपिटल सेव रखते हुए मार्केट में प्रॉफिट लेने की कोशिश करनी। पहला हमारा प्रेफरेंस क्या है, कैपिटल से हो। तो कम से कम ट्रेड लीजिए। तो मंडे के लिए बेस्ट ऑफ लक। अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू।